ये 80 ईयर वॉर, डच रिवोल्ट जिसको कहते हैं, ये 1568 में शुरू हुआ और 1648 तक चला। डच रिवोल्ट जो इसके मेन जो लीडर थे वो थे विलियम द साइलेंट, और किसके खिलाफ था? किंग फिलिप द्वितीय के, जो स्पेन के। ये शुरू कब हुआ? जब जो 17 प्रांत थे, तो वो जो नीदरलैंड के 17 प्रांत थे वो किंग फिलिप के अंडर थे। तो उन्होंने क्या किया था? स्पेन के जो किंग फिलिप सेकंड थे, तो उन्होंने क्या किया? हाई टैक्स लगा दिए लोगों पे, उनकी जो फ्रीडम थी लोकल उनको लिमिटेशन कर लग गए, अपने कानून चलाने लगे लोगों पे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि कैथोलिज्म के लिए भी लोगों को फोर्स करने लगे कि ठीक है, धर्म कैथोलिक को मानने के लिए भी वो उनको काफ़ी उनको फोर्स करने लगे। तो इसकी वजह से लोगों में काफ़ी विरोध पैदा हो गया था। तो नॉर्थन एरिया था तो उसमें काफ़ी विरोधी रहते थे, विद्रोही थे जो, तो वो काफ़ी विरोध थे इनके पॉलिसीज़ के, काफ़ी खिलाफ थे। तो उन्होंने शुरू किया था फिर ये विद्रोह। तो जो एक लीडर थे विलियम द साइलेंट, उन्होंने लीड किया इस विद्रोह को और अगेंस्ट स्पेनिश के रूल के, तो जो कि किंग फिलिप्स ने जो रूल चलाया था उनके खिलाफ। तो 1568 में उन्होंने शुरू किया डच के साथ ये विद्रोह। तो the war lasted for 80 years. The Dutch used strong defense, flooded land to stop Spanish armies and received support from allies. तो जो वॉर के लिए उन्होंने 80 सालों तक चला, तो उन्होंने डचों ने काफ़ी डिफेंस, स्ट्रॉन्ग डिफेंस को यूज़ किया। उन्होंने जैसे अपने आसपास गड्ढे बना लिए जिसमें पानी खड़ा रहता था ताकि जो उनकी सेना थी वो इधर आ ना सके। तो फ्लडेड लैंड बनाया उन्होंने स्पेनिश जो आर्मी को रोकने के लिए। तो काफ़ी स्ट्रॉन्गली वो चले इसमें अपने आप को डिफेंस करने के लिए। तो काफ़ी बैटल चली, काफ़ी मुश्किलें भी आई, तो उसके बावजूद भी ये फ़ाइट को लगातार कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि इनकी अपनी डिमांड थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको भी फ्रीडम मिले, धार्मिक फ्रीडम भी मिले, आज़ादी मिले कि धर्म के लिए उनको फोर्स ना करे, और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस भी मिले, ठीक है। और जो टैक्स इतने हाई कर रखे थे उनको लो करें, तो ये सब उनको चाहिए था। तो 1581 में क्या हुआ? द नॉर्थन प्रोविनेंस डिक्लेयर दैट दे नो लॉन्गर एक्सेप्ट द रूल ऑफ द स्पेनिश किंग। तो जो नॉर्थन प्रोविनेंस थे, प्रांत थे सारे, तो एक हो गए और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम तो इसका रूल नहीं मानेंगे राजा का, ठीक है, किंग फिलिप्स का रूल, हम स्पेनिश का किंग का राजे का रूल हम नहीं मानेंगे। तो फाइनली क्या हुआ? तो फिर 1648 में द वॉर एंड हुआ, क्योंकि जब काफ़ी एरिया जो नॉर्थन साइड का जो एरिया उनके खिलाफ ही खड़ा हो गया, तब जाके संधि हुई थी पीस ऑफ वेस्टफेलिया की। उस संधि के तहत फिर इस युद्ध को बंद किया गया, वॉर को, विच ऑफिशियली रिकोगनाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ द डच रिपब्लिक। लेकिन इसके बाद उनको डच को जो रिपब्लिक मतलब कि इंडिपेंडेंस, तो स्वतंत्र गणराज्य के रूप में उनको स्वतंत्रता मिल गई थी राजा के रूल्स। तो रिज़ल्ट क्या निकला इसका? कि यही था कि जो स्पेन था ऑफिशियली रिकोगनाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ द नीदरलैंड। तो जो स्पेन ने ऑफिशियली इंडिपेंडेंस दे दी थी नीदरलैंड को, और द डच रिपब्लिक बिकम ए सोवियन इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया डच भी एक। द ऑफिशियली एंडेड द डच रिवोल्ट आफ्टर 80 ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और जो 80 सालों से संघर्ष चल रहा था ये ऑफिशियली बंद हो गया था। मतलब कि अगर हम देखें तो हमारी हिस्ट्री में कभी कोई 80 सालों तक लगातार कोई विद्रोह या रिवोल्ट चला हो, तो ये सबसे शायद लॉन्गेस्ट विद्रोह ही है हमारी हिस्ट्री का, तो जो डच के द्वारा चलाए गए। तो नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।